प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। श्रीनगर में आज डीपीएपी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने की पत्रकारों से बात। कहा, संसद चुनाव जीतने पर राज्य का दर्जा सर्वप्रथम करेंगे बहाल। पीडीपी का बड़ा ऐलान, कश्मीर की 3 सीटों पर चुनावी मैदान में उम्मीद। नेशनल कॉन्फ्रेंस पर हतोत्साहित करने का लगाया आरोप। डाक बंगला सुंगुल में स्वीप के तहत नए मतदाताओं, आशा कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए जागरूकता शिविर का किया गया आयोजन। भाजपा मुख्यालय त्रिकुटानगर जम्मू में एक पत्रकार वार्ता का किया गया आयोजन। महासचिव जम्मू कश्मीर भाजपा और पूर्व मंत्री डॉक्टर डीके मन्याल सहित कई वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। श्रीनगर में आज पत्रकारों से बात करते हुए डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने कहा कि अगर वे संसद चुनाव जीतेंगे तो वे राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और उसके लिए अपनी पूरी ताकत और जनता के साथ किए गए इस वादे को जरूर निभाएंगे। और कहा कि चुनाव जीतने के बाद युवाओं को नौकरी, जमीनी सुरक्षा आदि ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर हल करने का प्रयास करेंगे। तो मैं सोचता हूं कि अभी ये लड़ाई अभी लॉजिकल कंक्लूजन पे नहीं पहुंची। उस लड़ाई का ये फायदा हुआ कि वजीर आजम ने और होम मिनिस्टर ने हमारी वो रिक्वेस्ट मंजूर की कि स्टेटहुड देंगे, जो कि पहले उड़ा ली थी। जो जद्दोजहद हमने 1 महीना की, स्टेटहुड माना। लेकिन आजकल जो चमन गोइयां हो रही है कि स्टेटहुड देंगे, लेकिन वो दिल्ली जैसी स्टेटहुड होगी, पौंडीचेरी जैसी स्टेटहुड, और हर फाइल, हर कैबिनेट का फैसला लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास, तो वो हमें मंजूर नहीं। गुलाम नबी आजाद को मंजूर नहीं, और शायद जम्मू कश्मीर का हिंदू, मुसलमान, कश्मीरी, पहाड़ी, गोजरी, किसी को भी वो मंजूर नहीं। हम वही रियासत चाहते हैं जो जमानों से चलती आ रही है। मुगलों के जमाने से भी चलती, सिखों के राज में भी चलती रही, महाराजा के राज में भी चलती रही। चाहे ताकत महाराजा के पास रही हो, लेकिन स्टेटहुड थी हमारी। उस स्टेटहुड की इससे पहले के इलेक्शन असेंबली का कभी हो जाए 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, साल बाद, और फिर उस वक्त हम कहेंगे हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ये तो स्टेटहुड तो मिल गई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो वादा किया, लेकिन ये कैसी, ये तो लंगड़ी लूली स्टेट। उसके लिए मैं पार्लियामेंट में अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी जबान, अपने पूरे इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करना चाहता हूं कि हमें स्टेटहुड मिले। उस स्टेटहुड से जो उससे कनेक्टेड चीजें हमसे छीनी गई है वो भी आएंगी। पीडीपी ने आज बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि वे आगामी संसदीय चुनाव में कश्मीर की 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे, खासकर कश्मीर में। श्रीनगर में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए महबूबा मुफ्ती ने उमर अब्दुल्ला की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनसे सलाह लिए बिना ही अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि वे कुछ दिन ही में अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे। नहीं, कोई गलत बात नहीं थी वो। अगर हम जब जम्मू कश्मीर के हम हालात देखते हैं, जो मुश्किलात हैं, जो यहाँ पर माहौल बना है 2019 के बाद, उसका ये तकाजा था कि हम लोग इकट्ठे चलते, एक इतिहाद के साथ आगे चलना था हमें। और क्योंकि आपको मालूम है हजारों नौजवान हमारे जेलों में बंद हैं, बात नहीं आप कर सकते हो। हमारी तो क्या बात, आप जो जर्नलिस्ट हैं बात करते हैं, कितने सारे हैं हमारे जर्नलिस्ट बंद हैं। हमारे नौजवान बाहर की जेलों में इस वक्त खुदा ना खासा सड़ रहे हैं, मुसीबत में हैं। मुलाजिम क्या है, उसके घर वाले बात नहीं कर सकते हैं। हर हिसाब से देखिए कि एक बहुत ही जाति का माहौल चल रहा है, तो इस माहौल में हमारा इकट्ठे चलना बहुत ज़रूरी था। और यही वजह थी कि मैंने
बॉम्बे में जब इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई तो मैंने वहाँ जब जम्मू कश्मीर की बात चली तो मैंने कहा वहाँ पर कि फारूक साहब हमारे सबसे सीनियर लीडर हैं, जम्मू कश्मीर के हवाले से ये फैसला करेंगे। ये सोच के कि फारूक साहब बड़े हैं, ये जज जब कोई बनता है तो वो इंसाफ की बात करता है, तो मुझे उम्मीद थी कि वो पार्टी मफादात से ऊपर उठ के बात करेंगे। और अगर यही फैसला करना था जो उन्होंने किया, अगर उनको लगा, फारूक साहब को लगा, उमर साहब को लगा कि पीडीपी की आवाज़ से बेहतर आवाज़ हमारे पास लोग हैं, जो नुमाइंदे हैं, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से जो जम्मू कश्मीर के लोगों का दर्द है, जो यहाँ की तकलीफ़ है, जो यहाँ की मुसीबत है, उसकी अक्कासी पार्लियामेंट में कर सकती, तो कुछ भी नहीं करना था। जो बात कल उमर साहब ने कही, ये बात ये आज से 2 महीने पहले कह सकते थे, मुझे फ़ोन कर सकते थे फारूक साहब, उमर साहब मुझे बुलाते, मुझे कहते कि आपने फारूक साहब को जिम्मेवारी रखी है फैसला करने की। हमने ये फैसला किया है किसी वजह से कि आप शायद हमारे लोग बेहतर वहाँ नुमाइंदे बन सकते हैं, बेहतर तरीके से आप जम्मू कश्मीर की आवाज़ पहुँचा सकते हैं, इसलिए हमने ये फैसला ऐसा कर दिया है कि आप मत लड़िए, हम सिर्फ लड़ेंगे। तो शायद जो लार्जर इंटरेस्ट है, क्योंकि आप देखिए हम किस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, हम तो लुट चुके हैं, हमारे पास क्या है अब? तो अब हम पार्लियामेंट की सीटों के लिए आपस में एक दूसरे के कपड़े फाड़ें। तो अगर फारूक साहब ने या उमर साहब ने मुझे बुला के ये कहा होता कि आपने चूंकि फारूक साहब के ऊपर जिम्मेवारी छोड़ी है, हमें लगता है कि आप लोग शायद अच्छी तरह हमारी मुश्किलात की अक्कासी नहीं कर सकते हो, हमारे लोग बेहतर हैं, या हमारे पार्टी वर्कर नहीं मान रहे, वट एवर इट वॉज, जो भी उनको मतलब फैसला जिस वजह से किया, तो हम सोचते लार्जर इंटरेस्ट में ऐसा ही होना चाहिए। चलिए हम पार्लियामेंट में नहीं पहुंचेंगे, ये अगर पार्लियामेंट में पहुंच के बेहतर कारकर्दगी कर सकते हैं तो ठीक। उपायुक्त बांडीपुरा शकीरुर रहमान राठौर के निर्देश पर आज डाक बंगला सुंबुल में नए मतदाताओं, आशा कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी के तहत जागरूकता शिविर लगाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता एसडीएम सुंबुल अमीर चौधरी ने की। इस मौके पर उनके साथ अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य लोकतांत्रिक ढांचे में समावेशिता सुनिश्चित करते हुए छात्रों, आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की जागरूकता, पहुंच और भागीदारी को बढ़ाना रहा। तो ये खुशबू है तो ये डिपार्टमेंट का इलेक्शन कमीशन शबीर हमारे साथ यहाँ पर है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बहुत सारे स्पीकर्स हैं, मैं ब्रीफ में अपनी बात आपको कल चुने, और वो कल हम तब चुन सकते हैं जब हम दिल से मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूं और मुबारकबाद देता हूं कि इतने मैसिव नंबर में आप लोगों ने जो है आज के इस प्रोग्राम में शिरकत किया। जैसा कि सबसे पहले मैं ज़राए अबलाग का शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने एक अच्छी कवरेज दे दी है स्वीप के सभी प्रोग्रामों में। स्वीप का असल मकसद ये है कि हम लोगों को बाखबर करें, उनको ये समझाएं कि आपके वोट की बड़ी ताकत है, आपका वोट आपका हक है, और अपने ही वोट से हम अपने लिए एक हुकूमत का चुनाव कर सकते हैं, वो बेहतर हुकूमत का चुनाव कर सकते हैं। आशा वर्कर्स को और आंगनवाड़ी वर्कर्स को मुबारकबाद मैं देना चाहूँगा जिन्होंने यंग वोटर्स को मोटिवेट किया है, और आज उनके साथ हमारी बराह रास्त बात हुई। वो ब्रांड एम्बेसडर्स बनेंगे, सफ़ीर बनेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के स्वीप के, ताकि लोगों तक वो पैगाम आम करें, अपनी बहनों को, अपने भाइयों को, या अपने जितने भी रिलेटिव हैं, या उनके साथ जो हम मनसब हैं, उनके काम करने वाले, या उनके साथ अपने साथी स्टूडेंट्स हैं, ये बताएं कि वोट की बड़ी अहमियत है और वोट हमें देना है बगैर किसी जेंडर बयास के। इसमें ये कोई नहीं है कि सिर्फ लड़के को वोट देने का हक है। जिस तरह से मुल्क के किसी भी अजीब इंसान का या किसी भी बड़े प्रॉपर्टीयर का, लैंडलॉर्ड के वोट का कीमत है, उतना ही यहाँ की एक औरत का, यहाँ की एक छोटी लड़की जो इसकी उम्र 18 साल हो गई, उसके वोट का बड़ा कीमत है। और ये पैगाम बांडीपोरा से लेकर सारी यूटी में आम कर दिया जाता है कि हमारे ज़िले में वोटर टर्नआउट 75% से आगे बढ़े, और हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर मैक्सिमम वोटर टर्नआउट रहे। सीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से जो लोकसभा 2024 चुनाव होने जा रहे हैं, और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर की गाइडलाइंस पे हमने एक स्वीप का प्रोग्राम यहाँ सुंबल इरिगेशन कॉलोनी में एसडीएम साहब की सदारत में कर लिया, जिसका मुद्दा और मकसद जो था वो सेंसिटाइज़ करना था फीमेल वोटर्स को। जो हमारी सोसाइटी में हम देखते हैं कि वोटिंग जो है वो बहुत कम परसेंटेज में होती है, ताकि हम जागरूकता बढ़ाएं लोगों में, वो आ जाएं और यहाँ पे वोट करें। उसमें एक इलेक्शन को इंक्लूसिव, फेयर, जिसको हम कहते हैं इन्फॉर्म्ड वोटिंग, वो एक कंसेप्ट लोगों में बढ़ाने के लिए हमने यहाँ पे आशा वर्कर्स को बुलाया, उनके साथ में
3 यंग वोटर्स भी आ गए, उनको हमने सेंसिटाइज़ किया कि आप अहमियत समझे अपने वोट की, ताकि हम बेहतर से बेहतर कल चुने और करप्शन फ्री इंडिया को हम आपके सामने लेके आ जाए। भाजपा मुख्यालय त्रिकुटा नगर जम्मू में एक पत्रकार वार्ता के दौरान डॉक्टर डी के मन्याल ने इंडिया गठबंधन के प्रति अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त करते हुए कहा कि यह गठबंधन देश विरोधी है और ऐसी विरोधी ताकतों का परचम अपने देश में लहराना एकमात्र जिसका लक्ष्य है और वह पूर्ण रूप से भ्रष्टाचारी है। उन्होंने कहा कि इस गठबंधन में कुछ परिवारवादी पार्टियां हैं जो केवल अपने लोभी मंसूबों को पाना चाहती हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो जम्मू कश्मीर के लोगों की भलाई चाहती है और युवाओं का विकास चाहती है और माताओं और बहनों के अधिकारों को सुरक्षित रखती है, जो विकासात्मक दृष्टिकोण के साथ साथ देश विरोधी तत्वों को खत्म करने की क्षमता रखती है। और कहा कि इससे अधिक जनता को भाजपा का समर्थन करना चाहिए और पार्टी के साथ साथ जुटकर अपना सहयोग देना चाहिए। साथियों, अभी पूरा देश चुनाव के माहौल में है और एक चुनाव का माहौल जो है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बना हुआ है। इसी दौरान जम्मू कश्मीर भी हमारा, जहाँ पे 5 चरणों में एक सीट पर एक चरण में चुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी भी इस चुनाव की प्रक्रिया में व्यस्त है और पूरा प्रयास होगा कि 2 हमारी जो पुरानी सीटें हैं, जहाँ जम्मू रियासी उधमपुर डोडा, वो तो हमने जीतनी है, लेकिन उसके साथ साथ इस बार भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है कि जम्मू में और जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करे। साथियों, इसी उपलक्ष्य में आज आपसे बात करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। हमारे विरोधी, परिवारवादी, भ्रष्टाचारी लोगों का जो एक जमावड़ा है, एक जो संगठन है जिसको वो गठबंधन कहते हैं, उस गठबंधन ने पिछले कुछ दिनों में आपने भी देखा होगा, मीडिया के माध्यम से हमने भी पढ़ा और देखा भी है कि एक बहुत बड़ी रैली उन्होंने करने की कोशिश की, जिसको वो खुद एक सेल्फ स्टाइल्ड बड़ी रैली कहते हैं, और अलग अलग पार्टियों के लोग उसमें इकट्ठे थे। सभी परिवारवादी, सभी भ्रष्टाचारी और घोर विरोधी भारतीय जनता पार्टी के, जिनका काम सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को गाली देना, देश के ऊपर खतरा मंडरा रहा है ये बात कहना, जो भ्रष्टाचारी हैं उनको बचाना, जो जिनके ऊपर केस चल रहे हैं उनको बचाना, कुछ जेल में हैं, कुछ बेल पर हैं, उनके बारे में बात करना और हमेशा ये बात कहना कि मोदी देश के लिए खतरा है, मोदी लोकतंत्र के लिए खतरा है। साथियों, ऐसे लोग जो उस गठबंधन के अंदर हैं, जो भ्रष्टाचारी गठबंधन है, जिसको इंडिया अलायंस कहते हैं, भ्रष्टाचारी परिवारवादियों का गठबंधन, आज अगर उस गठबंधन की बात करें, जब हम बात करते हैं उस ग्रुप में जो एक झुंड जो है, उस झुंड में कौन है? जम्मू कश्मीर से हमारे फारूक अब्दुल्ला साहब जिन्होंने पूरी राजनीति जो है अपने परिवार के लिए की। उनसे पहले उनके पिताजी के बाद फारूक साहब के बाद उमर साहब के बाद उनके परिवार के लोग। और ये जो पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी जम्मू कश्मीर की, अपने जो उन्होंने अत्याचार किए, जो दुष्प्रचार किया, उसको ये भूल जाते हैं कि आज 90 के दशक में हजारों लाखों हमारे जो कश्मीरी पंडित भाई बहन थे, उनको वहां से माइग्रेट होना पड़ा और हमारी बहनों के साथ उन्होंने क्या अत्याचार किया वो किसी से शुबा नहीं है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन ने कहा कि 1987 के विधानसभा चुनाव में धांधली के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज करना कश्मीरियों के प्रति सबसे बड़ा विश्वास बहाली उपाय होगा। एक कार्यक्रम के दौरान मीडिया कर्मियों से बात करते हुए लोन ने कहा कि 1987 के चुनावों में धांधली कश्मीर में पिछले 3 दशकों से अधिक समय से हो रहे खून खराबे का कारण है। उन्होंने कहा कि मेरा दृढ़ विश्वास है कि आज भी कश्मीरियों के प्रति सबसे बड़ा सीबीएम फारूक अब्दुल्ला, कांग्रेस नेताओं और नौकरशाहों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना होगा, जिन्होंने 1987 के चुनाव में धांधली की थी। और नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद संसद में कश्मीरियों के दर्द और पीड़ा को उजागर करने में सदा विफल रहे हैं। और वहीं उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि उमर अब्दुल्ला ने भाजपा आरएसएस सरकार में विदेश मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान कश्मीरियों के खिलाफ अत्याचारों को छुपाया। माजी में क्या किया है? मैंने कोई कत्ल किया है, किसी को पीएसए में बंद किया है, कोई इलेक्शन की चोरी की है 1987 में? बताए ना माजी में क्या किया। मैंने 2.5 साल मेन स्ट्रीम में किया। अब अगर मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के बयानात देखूं तो लगता है कि जितना भी प्रॉब्लम जम्मू कश्मीर में वो मेरी वजह से है या मेरे वालिद मोहतरम की वजह से है। लेकिन 28 साल पार्लियामेंट मेंबर इनके वहां रहे, 32 साल हुकूमत इन्होंने की, मिलके ये 60 साल होते हैं। ये 60 साल का जवाब तो देना पड़ेगा। 7 साल में लोग मरे हैं, यहाँ हर गांव में कब्रिस्तान। 60 साल में हजारों लोग पीएसए में अंदर गए, कोई ने 20-25 साल के बाद छोड़े जेल से छूटे। उनका जवाब कौन देगा? मैं दूंगा क्या?
जवाब ये देंगे। मेरे से क्यों सवाल पूछते हैं? मैंने तो कुछ नहीं किया है, मैंने अच्छे ही काम किए हैं। हम पर ये गुनाह है कि भाई हमने जो है जो सोशल वेलफेयर 200 रुपया देते थे वो हमने 1000 रुपया कर दिया है। अब वो मैंने गलती है, वैसी गलतियां मैंने बहुत की है। सजाद साहब, आप हमेशा अपने बयान में ये कहते हैं कि मिलिटेंट से एरप्ट हुई पोस्ट रिजीम, तो रिसेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि जो अलबरक है वो आपके फादर के क्रिएशन है। आपका क्या कमेंट है उस पर? देखिए मेरी बात सुनिए, मेरे फादर पॉलिटिकल थे हमेशा, राइट। वो इलेक्शन नहीं लड़ते थे, इसीलिए आप देखेंगे कि मतलब इलेक्शन पहले लड़ते थे, बाद में उन्होंने छोड़ दिया। जब 87 की रिगिंग हुई उनको बंद किया गया, फिर उन्होंने इलेक्शन को खैर बात हो। इसीलिए हमारे किसी भी इलेक्टोरल प्रोपेगेंडा में आप उनका फोटो नहीं देखेंगे, क्योंकि जब वो इस दुनिया से गए वो इलेक्शन नहीं लड़ते थे। हम उनकी उस मेमोरी का रेस्पेक्ट करते हैं। मैं सजाद लोन हूँ, मैंने पहले दिन से ही मेरी प्रोक्लेविटी जो थी, मेरी टेंडेंसी टुवर्ड्स मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स, ठीक है ना। गन जो है 1987 में आया, रिगिंग के बाद आया, और तकरीबन 50 तंजीमें थी। फर्ज करें, पहले तो ये झूठ है, वो एक तंजीम लोन साबित, बाकी 49 कहां से आए, वो किसने बनाए, आप समझे। तो इस वक्त भी मैं आपको बता दूं, हमारे घर पर अल्हम्दुलिल्लाह कोई खून का धब्बा, किसी का कत्ल नहीं हो सकता। हाँ, बचाने में बड़ा काम किया जो मेरे वालिद मोहतरम थे, वो नॉन वायलेंस के टोटल जो है उसके हक में थे, और कभी उन्होंने ये वायलेंस को कंडोम नहीं किया। बाकी ये सब डाइवर्शनरी टैक्टिक्स है। एट द एंड ऑफ द डे नेशनल कॉन्फ्रेंस पिछले 70-80 साल यहाँ की पॉलिटिक्स पर छाई हुई है। उन्होंने इक़्तिदार का सबसे ज्यादा जो है उन्होंने टाइम गुजारा है, बड़े बड़े अकॉर्ड्स उन्होंने साइन किए हैं, जवाबदेही उनकी है, वो हमसे सवाल ना पूछे। तो पॉलिटिक्स और रिलीजियस को मिक्स किया जा रहा है कि रिसेंटली आपको ये बोला गया है कि आपको जन्नत की सर्टिफिकेट नहीं मिलेगी, तो आपका क्या कमेंट रहेगा उस पर? नहीं, अब ये है कि जन्नत का सर्टिफिकेट ना हमने कभी बांटा है ना हम बांटते हैं, लेकिन ये तो अल्लाह की रहे है। तो बाकी बहरहाल जन्नत के लिए मुसलमान होना जरूरी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब मुसलमान मीन्स की जो एक पायस मुस्लिम हो, जो हमारी मुस्लिम थियोलॉजी है उसमें जन्नत का हकदार वही होता है, वो अल्हम्दुलिल्लाह। नेशनल कॉन्फ्रेंस लगातार जो है पीपल्स कॉन्फ्रेंस ये निशान साधती है कि ये बीजेपी की बी टीम में शामिल है, और वो कह रहे हैं कि जो भी कुछ हो रहा है वो इनसे पूछ के होता है, जो भी बीजेपी हम करते हैं। लेकिन आपका उस पर क्या रद्द? देखिए मेरी आप बात सुनिए, न मैं ए टीम हूँ न मैं बी टीम हूँ, मैं कश्मीरी टीम, मैं कश्मीरी हूँ। कश्मीरी देखिए, यहाँ पिछले 30 साल में हजारों लोग मर गए, जेल गए, जालिम और मजलूम दो थे। मैं अपने आप को मजलूम मानता हूं। मैं जेल गया, मैंने इंट्रोगेशन खाया। रमजान के महीने में राजस्व, पुलिस, मौसम विज्ञान, नगरपालिका समिति, काजीकुंड और राजस्व विभागों के विशेष दस्तावेजों द्वारा आज बाजार की जांच तेज कर दी गई। टीम का नेतृत्व तहसीलदार काजीकुंड खुर्शीद अहमद तांतराय, ईओ काजीकुंड एम इरफान वानी ने किया, जिसमें बाजार में बिकने वाली चीजों की गुणवत्ता और उनकी कीमतों की समीक्षा की गई और विक्रेताओं को निर्देश दिया गया कि वे अपने वेंडर इस प्रकार लगाएं कि यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। हमारी टीम है, उनके साथ मार्केट चेक करेंगे। हमने सबसे ज़्यादा जो कंजेशन थी हमें बस स्टैंड पे यहाँ परेशानी थी, इनमें जितने फ्रूट वेंडर्स हैं सबको एक सिमेट्री में एक लाइन पे लगा के, और जो गाड़ियों वाले की परेशानी थी इन सबको एक सिमेट्री में लगाया, और हमारे साथ पुलिस और दीगर सारी टीम्स शामिल थी। हमारी ये कोशिश रहेगी कि लोगों को दिक्कत ना आए, ज़्यादा परेशानी ना आए, क्योंकि रमज़ान के महीने में रश बहुत होता है। तो रेट्स भी चेक किए, और जहाँ कहीं कोई ज़्यादा कोई ऐसी परेशानी थी वहाँ पे हमने मौके पर भी उनको सजेस्ट किया, उनको समझाया, ताकि लोगों के साथ ज़्यादा ज़्यादती ना हो और रेट जो है वो बराबर रहें और मार्केट जो है वो अच्छे से रहे। कई गांवों के लोगों ने बरगोची शोपियां में रेलवे स्टेशन बनाए जाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिसका निर्माण जल्द ही प्रस्तावित है। इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व शोपियां जिले के भाजपा उपाध्यक्ष शाहनवाज रेशी ने किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उनकी हजारों मील बागवानी भूमि इस रेलवे स्टेशन के अंतर्गत आती है, जो उनके साथ साथ अन्याय है और भविष्य में परिवारों को इसके कारण कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ेगा। इस दौरान उन्होंने रेलवे स्टेशन को अन्य इलाकों में स्थानांतरित करने की अपील की, ताकि बागवानी क्षेत्र को कोई हानि न पहुंचे। गुजारिश हुई
अगर बूटी सबन तोतान वोन लोन कड़ो कोड़ लोन बनो बाग बाग वनकन बन वन बागन तूत क्या 10 वरी 14 वरी बाग बना वनकन लोन तो बकाया दिल हूं कर्ज बकाया दपान बाग कटो अगर सान बागन कटाई आई कर गोत कटाई 6 लक्षन लुकन कर कटाई अकोई गाम कह असे मार मगर सान बाग गन बची क्या करो मन कर्जदारन बाग क्या हम दपान अप रेहली सड़क कर अगर गोत आड़ मन निमुत वनकन क्या मंज यप सड़क अच्छन जरूरत योर बरहन ूंट तुम रेहल गाड़ बरहन ूंट तुम ये बाग क्या बरन सुबह आड़ मज नीन एतराज कह आड़ मज नीन एतराज तक कहें यथन वो वन 2.5 कनाल यथन और शुमार यह वन 2.5 कनाल यथन तथ मज सारी जमीन 3 गामन जमीन लोजन पड़गोस पहलपुर पोहन यह सारी जमीन गल अतल और कथ लास्ट क्या डिमांड गवर्नमेंट बस गवर्नमेंट यह डिमांड अगर आड़ मज वो निशान गोन थो तपरी नीन हाँ एतराज कर पन जमीन जरूरत रेलवे जरूरत कह आड़ मज नीन मगर सोरे जमीन जिरात लोन पोड़मुत कर्जदारी बच्चे कोत गम कड़न आड़ मज कड़न एतराज तथ पे कह मगर दिन पन हक वापस गि पन हक मिलन वापस रेलवे क्या वोन क्या वोन क्या कर तुज मतलब अगर रेल आये खिलाफ की थोड़ा यह आड़ मज जमीन सोरे क्या दुकान विजिट जो आज हमारा था जैनापोरा कंस्टिट्यूंसी में, ये हॉर्टिकल्चर अफेक्टेड जो एरियाज है जो रेलवे ट्रैक पे आ रहे हैं, इस जद में आ रहे हैं। रेलवे एक डेवलपमेंटल इनिशिएटिव है शोपियां के लिए, जिससे हमें ही बेनिफिट मिलने जा रहा है फ्यूचर में। लेकिन अब इसमें हॉर्टिकल्चर जो हमारी बैकबोन है इकोनॉमी की, ये इन्वॉल्व हो रही है। इसमें लाखों कनाल लैंड हो सकता है, एक्सपेक्टेशन है, अभी ये कंफर्म नहीं है, इसमें इतना लैंड इन्वॉल्व हो सकता है। अब ये हॉर्टिकल्चर को हमने बचाना है, प्रिजर्व करना है। इस हवाले से भारतीय जनता पार्टी शोपियान का जो टीम है, खासकर हमारे स्टेट प्रेसिडेंट रविंद्र रैना जी ने भी इस हवाले से ड्यूकाम से भी बात करी है, माननीय एलजी साहब से भी बात करी है, और अगर हमें मरकज तक भी रसाई करनी पड़ी वहां तक भी जाएंगे। लेकिन हॉर्टिकल्चर जो हमारा शोपियां का है, बैकबोन है हमारी इकोनॉमी की, इसको बचाने की पूरी कोशिश करेंगे और भारतीय जनता पार्टी लोगों के साथ है और इनके साथ पूरा इंसाफ किया जाएगा। क्या आपकी तरफ से और आपकी पार्टी की तरफ से क्या डेफिनेटली देखिए, सबसे बड़ा जरिया ये है। कश्मीर में इस बार पर्यटकों की संख्या में काफी ज्यादा इजाफा हुआ है और पर्यटक कश्मीर की वादियों का आनंद लेने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं और वह प्रशासन द्वारा किए गए इंतजाम और यहाँ के स्थानीय लोगों के सहयोगात्मक रवैये से भी बेहद प्रभावित हुए हैं। गुलमर्ग में आए पर्यटकों ने बाइक राइड का भी लुत्फ उठाया और यहाँ पर उन्होंने अपने अनुभवों को भी साझा किया। मरहला जो वर्ती डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर बारामूला श्री मिंगा शिरपाल जी ने इसका कंडक्ट किया है, इसका इंतजाम कि हेलीकॉप्टर की तरह से मुआयना कर रहे हैं, ऊपर से आपके ऊपर फूल गिरने वाले हैं। इस्तेकबाल आप मैं ये कश्मीर में 7 टाइम आ चुकी हूँ, ये मेरा 7वीं बार है। अभी कश्मीर में बहुत अच्छा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सब सुविधाएं बहुत अच्छी है। हम अभी टुलिप गार्डन देखा, वो बहुत ही बढ़िया, 1 घंटे में इतना अच्छा देखा हमने, ज़िंदगी भर याद रखेंगे। शिकारा राइड भी हमारा बहुत अच्छा था। अभी हम आए गुलमर्ग, उधर भी हमने वो बाइक राइड लिया, वो बहुत बढ़िया, स्नो में बहुत मज़ा किया, बहुत अच्छा लग रहा है।
सब लोग अच्छे हैं, हेल्पफुल है। उनका रोजा है तो भी हम उनके साथ खाते हैं वो, लेकिन वो नहीं खाते, हम उनको ऑफर करते लेकिन वो नहीं बोलते। अच्छी है, सब सुविधाएं अच्छी है। अभी नेक्स्ट टारगेट हमारा पहलगाम में है, इसके लिए ऐसा ही रहने दो, हम हमेशा बार बार इधर ही आएंगे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं फर्स्ट टाइम कश्मीर आई हूँ और इसको हेवन ऑफ अर्थ यूँ ही नहीं बोलते, यहाँ पे आके ही पता चलता है कि इसको हेवन ऑफ ऑन अर्थ क्यों बोलते हैं। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, वेरी कोऑपरेटिव। आज अभी तक हम 3-4 दिन हो गए हमको यहाँ पे आए हुए, कुछ भी दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छे लोग हैं एंड ऑल द अरेंजमेंट्स आर ऑल्सो वेरी गुड। वी आर वेरी हैप्पी। थैंक यू। अभी आप कहाँ जा रहे हो? अभी गुलमर्ग जाएंगे, पहले गंडोला राइड पे चले जाएंगे। फेज़ 1 फेज़ 2 दोनों का बुकिंग किया है एंड वी आर एंजॉइंग द स्नो, सो वेरी हैप्पी टू कम हियर। थैंक यू। बहुत सुंदर है, अनएक्सपेक्टेड था, लगता नहीं है कि इंडिया का ही है। तो कहाँ से? हम लोग राजस्थान से, हम सोनमर्ग होके आए हैं अभी आज यहाँ। जम्मू कश्मीर राशन डीलर्स एसोसिएशन द्वारा जम्मू में विरोध प्रदर्शन किया गया और विभाग के खिलाफ नारेबाजी कर रोष प्रकट किया गया। इस मौके पर अध्यक्ष एफपीएस डीलर्स एसोसिएशन जेकेयूटी अजय गुप्ता, संजय अब्रोल, कार्यकारी अध्यक्ष एफपीएस डीलर्स एसोसिएशन जेकेयूटी सहित तमाम राशन डीलर्स मौजूद रहे। नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना काल के दौरान किए गए राशन वितरण की कमीशन उन्हें अभी तक नहीं मिली है, लेकिन केंद्र से वे कब की लागू हो चुकी है। इस दौरान उन्होंने उसे जल्द से जल्द देने की गुहार लगाई। राशन डीलर यूनियन जिंदाबाद, राशन डीलर यूनियन जिंदाबाद। हमारी कमीशन रिलीज करो, 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 हमारी कमीशन। हमारा मेन मुद्दा था सर, हमारी 2021-22 और 23 का जो पेंडिंग था हमारी कमीशन सेंटर शेयर, वो हमने हमारे प्रेसिडेंट ने बड़ी जदोजहद करके दिल्ली में धरना प्रोटेस्ट करके उसको रिलीज करवाया था। वो शेयर हमारा जो था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जेकेयूटी को दिया था, इन्होंने हमारे डिपार्टमेंट को दिया था। जब हम अपने डिपार्टमेंट को मिले तो इन्होंने कहा था कि जल्दी से जल्दी वो शेयर आपके खाते में आ जाएगा। फिर इन्होंने कहा था कोई 31 मार्च तक आपका शेयर जो है वो आपके अकाउंट में चला जाएगा। जनाब करते करते 31 मार्च भी हो गया। अब सुनने में आ रहा है कि कहते हैं कि लैप्स हो गया या कहीं उसको ट्रांसफर किया गया। हम यही पूछना चाहते हैं, जो हमारी मेहनत थी, जो हमारा हक था, वो कैसे ट्रांसफर हो गया या कैसे लैप्स हो गया? क्योंकि ये कोई प्रोजेक्ट थोड़ी था कि गवर्नमेंट का कोई कुआं खोदना था, हमने नहीं खोदा तो वो पैसे वापस चले गए, वो लैप्स हो गए। हमने लोगों को राशन घर घर पहुंचाया था, वो राशन हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था, हमारा वो सेंटर का शेयर पेंडिंग था, हमें वो सेंटर से रिलीज हुआ था। अब जब इनके पास आया तो इन्होंने हमारे अकाउंट में डाला था। अब इन्होंने क्यों नहीं डाला, किस वजह से नहीं डाला, ये तो अब आप मीडिया के माध्यम से भी इनको पता चलेगा कि क्यों नहीं डाला। 2021-22-23 में जो हमने कोरोना के दौरान, कोविड के दौरान में जो काम किया था, वो सेंटर शेयर हमारा पेंडिंग था। इन्होंने कहा था कि वो विद इन डेज में आपके अकाउंट में आ जाएगा। वो टाइम भी चला गया सर, 31 मार्च भी चला गया, वो आज तक नहीं गया। अब हम मीडिया के माध्यम से यही इनसे पूछना चाहते हैं कि वो हमारा शेयर कहाँ गया, उसको फौरन जल्दी से जल्दी रिलीज करो, वरना हम काम नहीं करेंगे। भारतीय कला संगम जम्मू एक लोक संगीत कार्यक्रम का आयोजित करने जा रहा है, जिसमें उभरते हुए कलाकारों को मंच प्रदान किया जाएगा, ताकि नए कलाकारों को अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए एक सुनहरा मौका और मंच प्रदान किया जा सके। मैं रमेश सिंह, डायरेक्टर भारतीय कला संगम। भारतीय कला संगम आज का ये कार्यक्रम जो होने जा रहा है, वो भारतीय कला संगम की तरफ से डोगरी फोक म्यूज़िक पेश किया जा रहा है। भारतीय कला संगम जिन बच्चों को मंच नहीं प्रदान होता, हम उनको स्टेज प्रोवाइड करते हैं। तो आज का जो कार्यक्रम है, नए आर्टिस्ट गा रहे हैं, उनकी प्रस्तुति हो रही है। तो भारतीय कला संगम का यही प्रयास रहा है कि हम अच्छे से अच्छे कार्यक्रम जम्मू को दें, क्योंकि जम्मू का जो कल्चर है दिन ब दिन ख़त्म होने की कगार पर है। तो भारतीय कला संगम ने यही बेड़ा उठाया हुआ है कि हम जो हमारा कल्चर है, जो हमारा डोगरी फोक है, हम उसको जीवित रखें।
दें और उसके कार्यक्रम करवाएं ताकि हमारा जो डोगरी फोक कल्चर है वो जिंदा रहे। तो भारतीय कला संगम आइंदा भी ऐसे कार्यक्रम हर महीने किए जाएंगे ताकि जो हमारा कल्चर है दिन ब दिन खत्म हो रहा है हम उसको आगे लाएंगे। आरएसपुरा के सीमावर्ती गांव अब्दुलिया में आज कलश यात्रा के साथ श्री विष्णु महायज्ञ आरंभ हो गया। आज सुबह श्री विष्णु महायज्ञ स्थल पर विशेष पूजा अर्चना की गई और उसके उपरांत अलग अलग गांव से होते हुए कलश यात्रा पवित्र सरोवर शामका में जाकर संपन्न हुई। अश्विनी शास्त्री जी महाराज की अध्यक्षता में निकाली गई इस कलश यात्रा के दौरान सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु एकत्रित हुए। को सूचित किया जाता है कि हमारा जो गांव अब्दुलिया है जहां पर विष्णु यज्ञ जो है आज से शुरू हो रहा है। तो इस विष्णु यज्ञ में सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक जो पूजन अर्चन और हवन की विधियां होंगी, उसके बाद में 12 बजे से लेकर 4 बजे तक जो राम की कथा होगी, उसके बाद में शाम को हरिनाम संकीर्तन प्रतिदिन होगा और प्रतिदिन जो है प्रसाद की व्यवस्था रहेगी। और मैं समस्त अब्दुलिया गांव वासियों की तरफ से जो भी मेरी आवाज़ को सुन रहा है, मैं उनको इस यज्ञ के लिए आमंत्रित करता हूं। मैं सभी को इस यज्ञ में आवाहित करता हूं कि सभी आएं और पुण्य के भागी बने। क्योंकि यज्ञ में पाँव रखने से भी बहुत पुण्यों का लाभ होता है। शास्त्रों में कहा है कि जानी कानी च पापानी यणमांत्र कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणाम पदे पदे। जब हम किसी यज्ञशाला की एक प्रदक्षिणा करते हुए एक कदम चलते हैं, उस एक कदम चलने में हमारे पूरे एक जन्म के किए हुए पाप एक कदम यज्ञ की प्रदक्षिणा करते हुए समाप्त होते। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।